तो दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। इन फिगर 10.11 इफ टीपी यानी कि ये टी से पी तक की एंड टी से क्यू तक की आर टू टेंजेंट्स, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि टीपी और टी क्यू एक सर्किल की दो टेंजेंट्स हैं विथ सेंटर ओ, और उसका जो सर्किल का सेंटर है वो क्या है ओ। सो दैट एंगल पी ओ क्यू, यानी कि जो ये देखिए एंगल पी ओ क्यू ये हमारा कितना है 110 डिग्री, आपको यहाँ पर फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, हम लोगों को निकालना क्या है एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और तब तक मैं आपका फिगर बना देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, गिवन। सबसे पहले हम लोग डालेंगे कि गिवन हम लोगों को दी क्या चीज है। तो हम लोगों को इसमें दिया क्या है, कई चीजें दी हैं, जैसे कि एक लेंथ दी हुई है ओ क्यू है हमारी 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है ओ बी दी हुई है, सॉरी क्यू बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम लोग डालते हैं हेडिंग कि हम लोगों को निकालना क्या है, टू फाइंड यानी कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हम लोगों को करना है रेडियस ऑफ द सर्किल, यही हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अकॉर्डिंग टू पीटीटी, पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर लगाएं तो क्या होगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देखें तो क्या होती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। h हमारी क्या है ओ क्यू है, यानी कि 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि क्यूबी का स्क्वायर, क्यूबी यानी कि 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस p कितना है p का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा तो हम लोगों का आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का करेंगे तो 576 आएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये पी का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है, 576 सेंटीमीटर इक्वल के इस तरफ है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 49 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर, और ये पी हमारा है क्या, पी हमारा ओ बी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पी का स्क्वायर है, पी इधर रहेगा और स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा अंडर रूट में 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देंगे हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जहां पर एक बात और, जहां पर मैंने पी रखा है आप वहां पर ओबी का स्क्वायर, यानी कि जहां पर मैंने पी रखा है वहां पर आप ओबी भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया है, और आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एंगल जो है पी ओ क्यू 110 डिग्री है, और यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि एस यूजुअल लिखते हैं गिवन और टू फाइंड, तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन टू फाइंड, तो ये दो चीज हम लोगों को लिखनी है। तो सबसे ये दोस्तों ये जो दो चीजें हैं ये आपको बोर्ड पेपर में भी लिखनी होंगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गिवन में हम लोगों को क्या पता है कि जो टीपी है
एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है। और एंगल पी ओ क्यू ये कितना है? 110 डिग्री है। ये दो चीजें हमें पता है और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल पी टी क्यू, यही एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, है ना। तो और ये जो मैंने गिवन टू फाइंड लिखा है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, बस वही आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोगों को चलिए अब इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए और वो थ्योरम आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। चलिए वो एनसीईआरटी के थ्योरम पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो आपको वो थ्योरम आएगी नहीं, तो आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वो थ्योरम ये रही, थ्योरम 10.1, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये यहाँ पर थ्योरम दी हुई है। इस थ्योरम क्या कहती है कि जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट पे सर्किल के, वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। अगर आप ये वाला फिगर यहाँ पर देखें, ये फिगर इसी थ्योरम को समझाने के लिए दिया हुआ है। एक सर्किल है, उसके वाई एक्स यानी कि एक्स वाई एक टेंजेंट है, वो जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? उसके रेडियस से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर है रेडियस के, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कहाँ पर? यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर इस उसमें अटेम्प्ट होगी। ओ गॉड, ये तो रब हो गया, इसको थोड़ा सा संभालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज जानी कि जो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस टेंजेंट के, तो यानी कि वहां पर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट आई हुई है, ये एक टेंजेंट आई हुई है और एक ये ओपी रेडियस है, एक ओक्यू रेडियस है, यानी कि इन पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये बात पता चली। तो इसको चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या? एंगल OPT, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय विच थ्योरम? थ्योरम 10.1। दोस्तों ये थ्योरम जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज में लगेगी दोस्तों। अभी तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ही पहुंचे हैं या फिर 2 ही में पहुंचे हैं, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज में लगने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरम 10.1 के द्वारा एंगल OPT 90 डिग्री और एंगल OQT भी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, और हम लोगों को पता ही है एंगल POQ कितना है? POQ 110 डिग्री है। अब देखिए, आप देखिए एंगल सॉरी TPOQ एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं TPOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो TOPQ है क्या है? एक TPOQ क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है तो यानी कि इसके अंदर के सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी कि एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। क्या मैं सही हूं? चलिए, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इतना 360 डिग्री हो गया आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर OPT कितना है? 90 डिग्री है। ये OQT कितना है? 90 डिग्री है। प्लस एंगल POQ 110 डिग्री है, प्लस एंगल PTQ हम लोगों को नहीं पता है, जो कि हम लोगों को निकालना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना समझ में आ गया? 90 90 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना समझ में आया आपको? इसको उधर ले जाएंगे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे अगर, तो 180 110 0 9 290 डिग्री आएगा माइनस 290 डिग्री। कितना आपको समझ में आ गया?
कितना आपको दिख रहा है, बस यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 70 डिग्री दोस्तों, जो होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया, 70 डिग्री होगा आपका आंसर। और यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे 70 डिग्री पर। ठीक है, चलिए